मैं पिछली बार खिवसर में जब आई थी तो मैंने कहा था कि मैं राजनीतिक टेम्परेचर नापने आई और वो टेम्परेचर मैंने नाप लिया और बीमारी बहुत जबरदस्त है। अब मैं ऑपरेशन करने आई और मैंने खिवसर ऑपरेशन का आगाज कर दिया। एक बार फिर नागौर का सियासी टेम्परेचर हाई हो चला है और इस सियासी टेम्परेचर को देखते हुए अब वेंटिलेटर पर पड़े नागौर का ऑपरेशन होने जा रहा है और ये ऑपरेशन करने जा रही है दिव्या मदेरणा। जी हाँ, सही सुना आपने। फिर से ओसिया से कांग्रेस की तेज तर्रार विधायक दिव्या मदेरणा ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पर बड़ा हमला बोला है। मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ जो शादी और धार्मिक कार्यक्रमों में पॉलिटिकल बयानबाजी करते हो। मैं परसराम मदेरणा की पोती और महिपाल मदेरणा की बेटी हूँ, इसलिए राजनीति उसूलों से करती हूँ। मानती हूँ कि अगर कोई सामने से उन्हें ललकारे तो उसूल बराबर के हो। और मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ जो शादी या मंदिरों के कार्यक्रम में राजनीतिक भाषण देती हूँ, क्योंकि मैं परशुराम मदेरणा की पोती हूँ, महिपाल मदेरणा की बेटी हूँ, राजनीति उसूलों से करती हूँ। आपको बता दें कि पंचायत चुनावों में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा के बीच तलखियां बढ़ गई थी। इन चुनावों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जोधपुर जिले में जबरदस्त प्रदर्शन रहा था। ओसिया में तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मदद से ही बीजेपी का प्रधान बना। यहाँ पर कांटे की टक्कर थी, क्योंकि ओसिया में कांग्रेस और बीजेपी के 11 सदस्य चुनाव जीते थे और वही एक सदस्य आरएलपी से जीता था। आरएलपी के एक सदस्य ने बीजेपी के पक्ष में वोटिंग कर दिव्या मदेरणा के गढ़ में प्रधान की सीट उनसे छीन ली थी। वहीं इसके अलावा भी जोधपुर जिले में आरएलपी ने 2 जगह अपने प्रधान बना लिए थे। इसके बाद से दोनों सियासी क्षेत्रों के बीच में तलखी बनी हुई है, जिसके बाद से ही दिव्या मदेरणा लगातार आरएलपी के हनुमान बेनीवाल पर निशाने साध रही है। मदेरणा ने कहा कि खीवसर में विकास की राजनीति नहीं, वोटों की राजनीति है। क्षेत्र की जनता विकास की राह देख रही है, लेकिन पिछले 15 सालों से विकास के नाम पर एक पत्थर भी नहीं लगा है। क्षेत्र में विकास करवाने के लिए जनता को फैसला करना है और आगे आने की जरूरत है। मदेरणा ने कहा कि अब जनता को 15 सालों की समीक्षा करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देना होगा। मदेरणा ने कहा कि क्षेत्र में अलख जगाकर लोगों में चेतना जगाने पहुंची हूं, ताकि नागौर के लिए पुनः व्यक्ति खड़ा हो जो कि सही दिशा पर ले जाए। मदेरणा ने कहा कि आज राजनीतिक रूप से पिछड़ रहे हैं और छूट रहे हैं। खीवसर क्षेत्र में पारिवारिक रिश्ता है, हालांकि खीवसर से चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूँ, जबकि मेरा पीढ़ियों से रिश्ता है, जिनकी दुआएं देकर मुझे सामने वाले ललकारते हैं। जो मेरा रिश्ता है दुख दर्द और संघर्ष का है और मैं निभाने आई हूँ। राजनीतिक रूप से हम पिछड़ रहे हैं, राजनीतिक रूप से हम छूट रहे हैं। मेरा आपसे पारिवारिक रिश्ता है, मैं कोई खिवसर से चुनाव नहीं लड़ने वाली। मेरा आपसे पीढ़ियों का रिश्ता है। जी हाँ, वही पीढ़ियों का रिश्ता जिसकी दुहाई दे के मुझे सामने वाले ललकारते हैं। जी हाँ, मेरा रिश्ता है, खून पसीने का रिश्ता है, दुख का, दर्द का, संघर्ष का रिश्ता है और मैं निभाने आई हूं हर वो। आपको सोचना पड़ेगा, जो किसान वर्ग का सबसे बड़ा दुश्मन है वो नागौर में है। फिर आप ही देख रहे हो कि फिर किस तरफ जाएंगे। ये पहला मौका नहीं है जब दिव्या मदेरणा ने आरएलपी या बेनीवाल पर निशाना साधा हो। पिछले साल हुए पंचायत चुनाव में प्रचार के दौरान नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और ओसिया एमएलए दिव्या मदेरणा के बीच बयानों के तीखे बाण भी चले थे। भले ही राजस्थान का रण अगले साल है, लेकिन तमाम सियासी बाण के तीर ने ये ऐलान कर दिया कि चुनावी बिसात पर शय और मात देने के लिए हमने शंखनाद कर दिया है।